नमस्कार, मैं हूं वीर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सही बात के साथ। आज है 25 मई 2026 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित खबरें, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और खेल से संबंधित खबरें, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ हम यहाँ पे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रूबियो जी कुछ बोलना चाहते हैं, तो रूबियो जी की बात सुनते हैं पहले। अभी भारत में अमेरिका संबंधों में नई मजबूती देखने को मिली है। यहाँ पे रूबियो जो कि आए हुए हैं इंडिया में, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता समारोह के दौरान भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने और सप्लाई चेन मजबूत करने की बात कही है। तो यहाँ पे हम यूपीएससी एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट निकल रहा है कि जीएस पेपर सेकंड में जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के लिए महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ये क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध को दर्शाता है। अब डी रिस्किंग ग्लोबल इकोनॉमी का यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि क्या है, इसका अर्थ क्या है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करना है, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, क्वाड और इंडो पैसिफिक नीति को भी ये मजबूत करती है। तो यहाँ पे जो विदेश मंत्री अमेरिका के आए हुए हैं तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। तो आप देखते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो क्या बोलते हैं। I've only been on the job for a year and a half, Sergio, so I still have plenty of time to mess it up. So let's not do those proclaimants here, but that's a very, very nice introduction, and I want to thank all of you for being here today, what all of you do. First, I do want to recognize the work that Ambassador Gore is doing, who's a friend of mine before he came here. And we knew when he would come here, he would be a dynamo, and he would have energy to the mission, and I hope you've perceived that. His excitement for the job is palpable, and you see it in the results. Second, I want to thank all of you to help us here in this mission. And let me begin, and I don't think our folks... इसी के साथ हम दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ईरान संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ये दबाव, अभी ईरान और इकोनॉमी का लेकर, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर इम्पैक्ट पड़ा है कुछ, तो उससे रिलेटेड सूचना निकल के आ रही है। क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 की वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया है, क्योंकि क्या है, मध्यपूर्व तनाव, तेल की कीमतों में तेजी को देखते हुए, तो जो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने जिसमें बीच में अपनी मिसाइल दागी ईरान को ध्वस्त कर दिया, तो यहाँ पे पीस देखने को मिली है कि मतलब सीज फायर तो हो ही चुका था, अब शांति बहाल करने के लिए इन्होंने नई नीति पे सिग्नेचर करना बाकी है इन लोगों को। तो इन्होंने क्या किया कि भारत पर भी इसका क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा यहाँ से आयात करता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता था यहाँ पे। अगर ये मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड कल एक न्यूज़ देखी थी कि भाई कि कौन कौन, बहरीन, ऐसे कुछ ऑप्शन थे चार, एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज विश्व तेल व्यापार का महत्वपूर्ण मार्ग है, ये सभी को पता है। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का बड़ा हिस्सा है यहाँ पे, एक सबसे बड़ा। और यहाँ पे ये करंट अफेयर, ज्योग्राफी और प्लस इकोनॉमी का इंटीग्रेटेड टॉपिक है यहाँ पे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो इसका भी यहाँ पे यूपीएससी आपसे जरूर पूछने वाला है। और इसमें पेपर यूपीएससी इस वाले 2026 वाले में तो आपसे पूछ ही चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे भी ध्यान रखना, कुछ ना कुछ पीएससी जो तैयारी कर रहे हो उनसे उनको यहाँ से देखने को एक ना एक सूचना मिल सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संभवतः आज ही डील इस पे साइन हो जाए। प्रधान अभी एक न्यूज़ और, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूरोप का दौरा करने गए हैं, तो उसमें कई सारी जैसे व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा की है। तो भारत और इटली के बीच औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहाँ पे क्या सूचना है कि यूरोप भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ये ध्यान रखना है, जो भी अभ्यर्थी मेंस की आने वाले आगामी मेंस में तैयारी कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें विशेष रूप से। और चीन+1 स्ट्रेटजी के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। तो एक इकोनॉमी और पॉलिटिकल दोनों को यहाँ पे प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। प्लस इससे क्या है कि देखो,
व्यापार तो हो ही रहा है यात्रा के दौरान। इससे क्या इन्होंने क्या है कि कई हित साधे हैं, व्यापार, रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर चर्चा की है। तो औद्योगिक निवेश तो ऑब्वियसली बढ़ना ही है। इंडिया एक अपने आप में जानी मानी कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, भारत अफ्रीका सम्मेलन स्थगित। भारत और अफ्रीका संघ के बीच होने वाले सम्मेलन जो इबोला आउटब्रेक के कारण स्थगित कर दिया गया। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, इम्पोर्टेंट क्या है इसका, कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है ये, इसलिए इसको स्थगित किया गया था। और डब्ल्यू और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन पर प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पे कि, और यूपीएससी एंगल के हिसाब से देखा तो जीएस पेपर सेकंड में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम यहीं पे बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार, जो कि अब हम यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार। एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, आईटीबीपी की पहली ऑल वुमेन एवरेस्ट टीम सफल हुई है। और देखो ये फोर्स से रिलेटेड अभी कल ही पेपर जो अभ्यर्थी देखा है उनको पता चल गया होगा कि भाई हर चीज़ से अपडेट रहना चाहिए। तो आईटीबीपी की ने क्या किया है, मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की पहली ऑल वुमेन टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और यह अभियान क्लीन अभियान सेव ग्लेशियर अभियान से जुड़ा था। भारत की बेटी अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा रही हैं। यूपीए रेलेवेंस के हिसाब से देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर कंजर्वेशन, तो यहाँ पे ये मोस्ट पॉइंट देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये कहीं ना कहीं आपसे पीएससी और जो आगामी आने वाले एग्जाम है वनडे और पीएससी वाले, उनमें ये पूछा जाएगा। अभी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज निकल के आ रही है। भारत का अग्नि वन मिसाइल परीक्षण जो सफल हुआ है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड द्वारा परीक्षण किया था। भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस क्षमता मजबूत करने के पर्पज से यह परीक्षण हुआ था। और यहाँ पे यूपीएससी एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण है जीएस पेपर थर्ड के हिसाब से। तो इसका भी ध्यान रखें विशेष रूप से। आइए हम बात करते हैं खेल जगत से। भारत का नया स्प्रिंट रिकॉर्ड, जो कि गुरबंदर सिंह धावक ने 100 मीटर में दौड़कर 10.9 सेकंड में पूरी किया है और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत अब सिर्फ क्रिकेट नहीं, एथलेटिक्स में भी इतिहास रच रहा है। तो इसका भी ध्यान रखें क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी और पीएससी में। एक नई न्यूज निकल एक नई न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया आईसीआर का खेत बचाओ अभियान, ये क्या है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अभियान 2.71 करोड़ किसान तक पहुंचा है। अभियान का उद्देश्य क्या था, मिट्टी संरक्षण करना, जल प्रबंधन करना और आधुनिक खेती पर जोर देना। और यहाँ पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेसिलिएंट फार्मिंग के इस पर यहाँ पे इस पर पूरा जोर दिया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 3 पॉइंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकता है, फूड सिक्योरिटी से और क्लाइमेट फार्मिंग से। आइए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ब्रिटेन में भारतीय मूल की माँ बेटे की जोड़ी बनी मेयर। जैसे कि आप देख रहे हैं 23 वर्षीय तुषार कुमार को और बोरमवुड का मेयर चुनाव हुआ है। तो इसमें क्या है कि हरियाणा मूल की दी है इनकी माँ, और बेटे ने ब्रिटेन में मेयर बनकर इतिहास रच दिया। देखो इससे इसका सिग्निफिकेंस देखें तो भारतीय प्रवासियों का वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है ये सभी जगह, ये तो आपको पता ही है, और भारतीय सॉफ्ट पावर मजबूत हो रही है। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है। तो ये प्रवासी से रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकता है यूपीएससी पीएससी जो भी है। तो ध्यान रखना है कि पीएससी वाले तो पूछेंगे कि अभी भारतीय मूल की कौन है जो माँ बेटे की जोड़ी जो बनी मेयर है जो विदेशों में। तो ध्यान रखना विशेष रूप से। देखो एक न्यूज और निकल के आ रही है कि भारत इथियोपिया व्यापार समझौता जो अभी चल रहा है, भारत ने इथियोपिया की डब्ल्यूटीओ सदस्यता का समर्थन किया है। यहाँ पे यूपीएससी पॉइंट देखें तो ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी इम्पैक्ट पड़ता है इस पे, और डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स में और अफ्रीका आउटरीच। तो इन 3 पॉइंट पे भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट करें। देखो कम समय में न्यूज़ को अवगत कराना और उसका कहाँ किस पेपर में इंटरलिंक है, तो इस चीज़ का यहाँ पे बताया जाता है। देखो मैं हर न्यूज़ को यहाँ पे एनालिसिस करने बैठ जाऊंगा तो भाई ये वीडियो आपको 2 डेढ़ घंटे की लगेगी। तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि आप अगर न्यूज़ पढ़ भी रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आपको बस रिवीजन नहीं, इस वीडियो को देख के रिवीजन करना है कि आज की घटना क्या क्या घटित हुई थी और उसका किस पेपर में कहाँ पे और यूपीएससी पीएससी में कहाँ पे लिंक बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है, आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही भारत में बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार जो सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में बैंकिंग सेक्टर ने मजबूती दिखाई है, विशेष रूप से आईसीआईसी बैंक और अन्य बड़े बैंक निवेशकों के फोकस में रहे हैं। तो
एनालिसिस के हिसाब से देखें, अगर कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी तो बाजार पर दबाव आ सकता है, और विदेशी निवेशक अभी सावधानी से निवेश कर रहे हैं, जो कि अब सभी को पता है कि अगर इकोनॉमी वाले हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट है। तो कच्चे तेल की कीमतों में क्या क्या है, मध्य पूर्व संकट के कारण क्रूड ऑयल मार्केट में अवस्थिति बनी हुई है, अस्थिरता मतलब। तो बात जैसे आर्थिक देशों के लिए चिंता का विषय है। और यहाँ पे क्या देखने का, यूपीएससी टॉपिक के हिसाब से देखा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिशिएट और रुपए प्रेशर। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे यूपीएससी टॉपिक के हिसाब से मैंने आपको ये न्यूज जोड़ के भी बता दी कि इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिशिएट और रुपीज प्रेशर। तो हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या न्यूज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे एक न्यूज ये निकल के आ रही, जियो एआई रिसर्च में नया समझौता। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने जियो एआई और जियो स्पेटिकल रिसर्च के लिए समझौता किया है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है कि एआई प्लस सैटेलाइट डाटा यहाँ पे ये शेयर करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से और स्मार्ट मैपिंग में मदद मिलेगी। तो यहाँ पे यूपीएससी रिलेवेंस के हिसाब से ये पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर जीएस पेपर थर्ड, भाई ये भी बता रहा हूँ आपको, जीएस पेपर थर्ड में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसी को अगर ये भी नहीं पता होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस पेपर में है, तो जीएस पेपर थर्ड मेंस के में बता रहा हूँ मैंने, ठीक है। तो उस हिसाब से अपने सुनते जाएं और लिखते भी जाएं, कोशिश करें लिख लें तो सबसे बेस्ट है। नहीं लिख सकते, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सुनते रहें और न्यूज़ को अपने हिसाब से अपडेट करते रहें। बात बाकी तो मैं हर दिन अपडेट करके बता ही देता हूँ कि आपको कौन सी न्यूज़ किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से जुड़ी है, तो उस हिसाब से आप अपने अपडेट रहें। देखो, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे खेल जगत भी इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यूपीएससी और पीएससी वाले कोई खेल जगत से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ठीक है। तो भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन चल रहा है आजकल। फेडरेशन कप एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड नए बनाए हुए हैं, तो उससे क्या युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ा है और यूपीएससी इसको अच्छे से देख रहा है। तो आप ध्यान रखना, ये चीज़ें बिल्कुल मिस मत करना। मैं हर चीज़ को, हर आयाम को कवर करूंगा न्यूज़ के साथ। तो आप, अब हम बात करते हैं आज की सबसे बड़ी चर्चा क्या है कि क्या दुनिया नई आर्थिक अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है। मध्य पूर्व संकट, तेल की बढ़ती कीमतें, जैसे कि सप्लाई चेन पर दबाव और वैश्विक राजनीति ध्रुवीकरण ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में देशों को आत्मनिर्भर आर्थिक मॉडल पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो भारत में भी अब एनर्जी सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्टैटिक ट्रेड कॉरिडोर पर तेजी से काम कर रहा है। तो ध्यान रखना, अपने आप को अपडेट करो और अपने आप को हर तरीके से अपडेट करके ये जोड़ो कि ये क्वेश्चन, ये करंट न्यूज़ है या किस टॉपिक से कहाँ बन रही है। अब यहाँ पे यूपीएससी मेंस प्रैक्टिस के बिहार पे देखा जाए तो इसी, देखो न्यूज़ के हिसाब से तो मैं बता ही रहा हूँ कौन सा कहाँ क्या जोड़ रही है। तो मध्यपूर्व संकट का जो भारत का अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा और इकोनॉमी के ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं बना के बता रहा हूँ आपको, मध्य पूर्व संकट का भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका विश्लेषण। क्योंकि भाई देखो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी चल रहा है ना, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट बन गया है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए और फॉरेन पॉलिसी के लिए। अब देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि प्रीलिम्स बूस्टर के हिसाब से बात करते हैं, तो जो हमने आज न्यूज़ चर्चा करी है, तो इसमें हमने जो पॉइंट है वो लास्ट में मैं सब बताता हूँ कि भाई कौन कौन से, इबोला वायरस, ठीक है, वायरल हेमोरोग्राफ फीवर के हिसाब से, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, पेंसिया गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है ये, अग्नि फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जियो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी है, डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर जो डब्ल्यूटीओ की चर्चा की थी वो कहाँ पे है, जेनेवा में। तो यहाँ पे एक मैं आपको प्रीलिम्स बूस्टर के हिसाब से भी कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो आप अपने आप को अपडेट रखिए। तो ये थी आज की 25 मई 2026 की बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट यूपीएससी और पीएससी एनालिसिस और सच्ची जानकारी के लिए जुड़े रहिए सही बात के साथ। मैं वीर प्रताप सिंह, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आगे अपने आप को अपडेट करो। और इस वीडियो को देखने के बाद देखो, इसका बनाने का एक ही एम है कि भाई आप लोग जैसे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो 2 3 4 5 घंटे, तो मैं यही कहूँगा आप जैसे करंट अफेयर भी पढ़ रहे हो, अपने आप को हर दिन के अपडेट के हिसाब से 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, आप सुनो, सबसे बेस्ट रहेगा। और अपडेट रखो अपने आप को। कोई ज़्यादा टाइम की वीडियो भी नहीं कि जैसे आप सुन नहीं पा रहे हो कि भाई इतनी लंबी वीडियो कैसे सुनेंगे। तो यहाँ पे सबसे इजी पॉइंट ये है कि आपको हर आयाम, मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब आईआर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, सबका मतलब जो न्यूज़ निकलती है वो यहाँ पे एक विश्लेषण देखने को मिलता है। और प्लस ये किस पेपर में ऐड होती है, किस पेपर में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, उसका भी यहाँ पे विशेष रूप से आपको बताया जाता है। प्लस जीएस पेपर तक बताता हूँ मैं आपको। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आगे अपने आप तैयारी रखें। मेंस की जो प्रीलिम्स में अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो उनके लिए, मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। और इस न्यूज़ को सुनते रहें, आप अपने आप को अपडेट करते रहें। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ।